हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आप अच्छे होंगे। आज हम अध्याय 2 प्रश्नावली 2 का तीसरा प्रश्न निम्नलिखित समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए में चौथा सवाल हल करेंगे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कि चौथा प्रश्न हमारे पास 5x माइनस 8y इक्वल टू -1 और 3x माइनस 24 अपान 5y प्लस 3 अपान 5 इक्वल टू 0, ये हमारे पास सवाल है। इस सवाल में प्यारे बच्चों इसमें हम आलेखी विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम किस प्रकार से विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि की सहायता से इसको हल करते थे। अब इस बार हम इसको क्या करेंगे, आलेख विधि से हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमको दिया गया है, ठीक है, जो समीकरण दिया है उसको आप एक बार लिख लीजिए। आलेख विधि से हल करना है इसलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं सवाल को। यहाँ पर 5x माइनस 8y इक्वल टू -1 और 3x माइनस 24 अपान 5y प्लस 3 अपान 5 इक्वल टू क्या हुआ 0। इस प्रकार से लिखने के पश्चात जो हमारे पास पहला है उसे हम पहला समीकरण बना लेंगे और जो दूसरा है उसे हम दूसरा समीकरण बना लेंगे। अब चूंकि हमको आलेख विधि से हल करना है अर्थात ग्राफ तैयार करना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सारणी तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए दो अलग अलग सारणी प्राप्त करनी पड़ती है। तो चलिए समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, सारणी प्राप्त करने के लिए उसका मान प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है, इसको जरा देखिए। ये कहता है 5x माइनस 8y इक्वल टू -1। ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि इसमें हमको किसी भी एक को क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा ताकि उसका अस्थायी मान रख के हम दूसरे का मान निकाल सकें। तो चलिए इनमें से चाहे आप 5x हो चाहे 8y हो, किसी भी एक को पक्षांतर कर देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर 8y को पक्षांतर कर देता हूँ। ठीक है, तो पक्षांतर करने पर पक्षांतर करते हैं तो उस कंडीशन में 5x इक्वल टू ये जो -8y है, जैसे जानते हैं पक्षांतर का नियम कि पक्षांतर करने पर ये जो माइनस होता है वो कहाँ चला जाता है, इधर आके प्लस में चला जाता है। तो जब चूंकि हम जानते हैं कि प्लस को हम पहले लिखते हैं तो प्लस को पहले लिख लीजिए। 8y ये माइनस से देखिए प्लस हो गया और पहले से कौन है आपके पास है -1। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब चूंकि हमारा उद्देश्य जो है x का मान ज्ञात करना है, इसका आंसर हम क्या करेंगे, 5 को पक्षांतर कर देंगे अगेन। तो उस कंडीशन में गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो x बराबर मिल गया 8y माइनस 1, टोटल अपान कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब इसे हम एक समीकरण का नाम दे देते हैं समीकरण 3। इस प्रकार से समीकरण 1 से हमारे पास x का जो मान अस्थायी मान मिला है वो हमारे पास समीकरण 3 है। अब ये जो समीकरण 3 है उसमें हम y का मान बारी बारी से हम रखते चले जाते हैं, कम से कम 3 मान रखिएगा आप। ठीक है, जिससे हमारे पास सारणी प्राप्त हो जाए। तो चलिए मैं यहाँ पर रखता हूँ सबसे पहले समीकरण 3 में y इक्वल टू 0 रखने पर। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों कि आपको मान को ज़्यादा नहीं मानना है, क्योंकि ज़्यादा मान मानने से या बड़ा मान मानने से आपको क्या है, ग्राफ बनाने में दिक्कत जाएगी। ठीक है, क्योंकि ग्राफ जो होता है एक निश्चित आकार का होता है, छोटा होता है। इस कारण से ग्राफ में ध्यान रखिएगा कि y का मान आप क्या कीजिएगा, छोटा मान रखिएगा, ज़्यादा बड़ा मान नहीं रखेंगे। 0 1 2 3 4 5 ऐसा आप मान रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मान नहीं रखेंगे, जैसे 25 26 27, ठीक है, 115 ऐसा कुछ मान नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा मान ले लिया y इक्वल टू 0 रखने पर। अब जैसे ही समीकरण 3 में हम इसको रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा, देखिए x इक्वल टू 8 इंटू वाई का मान मिल गया 0 -1, टोटल अपान कितना मिल गया 5। अब चलिए इसको हल करें तो 8 शून्यम 0 -1 अपान कितना मिला 5। अब इसको हल करते हैं, x इक्वल टू 0 -1 को घटाएंगे मिलेगा -1 अपान कितना मिलेगा 5। इस प्रकार से हमारे पास -1 अपान 5 प्राप्त हो गया। अब इसको भाग देते हैं तो आपके पास प्राप्त होगा x इक्वल टू ये माइनस का माइनस, ठीक है, 0 ये दशमलव ले लिया, उसके बाद कितने बार गया, 2 बार, 5 दूनी 10। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास x इक्वल टू मिल गया कितना, -0.2। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास समीकरण में एक का मान देखिए, y का मान 0 रखने पर x का मान कितना मिला है, -0.2 मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्रम से बढ़ाते चले जाते हैं। अब अगली बार हम क्या करेंगे, y का कुछ दूसरा मान लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ, मैं एक मान मिल गया, 2 मान और निकालना है।
तो समीकरण 3 में फिर से है ना y इक्वल टू क्या रखने पर 1 रखने पर, देखिए मैं बहुत छोटा छोटा मान रख रहा हूँ, 0 उसके बाद 1 रख रहा हूँ। तो चलिए 1 रखने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा इसको देखिए, तो x का x ये जो हमारे पास है मान, ठीक है, x का x ये 8 का 8 इंटू y की जगह हमने कितना मान लिया 1 मान लिया, -1 का 1, टोटल अपांक कितना मिल गया 5। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो x का x, ठीक है, 8 ही कम 8 -1 पूरे का बटा कितना मिला 5। अब 8 में 1 को घटाएंगे तो आपके पास कितना मिलेगा 7 मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ले लेते हैं, चलिए 7 यहाँ पे, तो x इक्वल टू मिल गया कितना 7/5। अब इसको हम भाग दें तो उस कंडीशन में भाग देने के पश्चात आपके पास जल्दी देखें 5 कम 5, ठीक है, फिर 2 आया आपके पास, दशमलव लिए 0 हो गया, 5 चौक 20। तो इस प्रकार से आपके पास कितना मिला 1.4 मिल गया, ये दूसरा मान मिल गया। देखिए उसके पश्चात हम समीकरण फिर से 3 में कोई दूसरा मान रखेंगे, समीकरण 3 में y इक्वल टू कितना रखने पर 2 रखने पर, चलिए 2 रखने पर अब 2 रखते हैं इस बार, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या मिलेगा x इक्वल टू, पहले से आप जानते हैं कि x का मान हमारे पास ये देखिए हमने लिया था, ठीक है, y का मान यहाँ पर इस बार क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 8 इंटू 2 हो जाएगा, तो चलिए 8 इंटू 2 -1 टोटल अपांक कितना मिल गया 5। ये देखिए पहले बच्चों हमने कुछ खास नहीं, जो मान था उसी को रखा है, 8 का 8 इंटू वाई का मान हमने क्या रख दिया 2 -1 का 1 अपान 5, ये हमारे पास ये प्राप्त हो गया। अब आगे देखें, जब इसको हल करेंगे तो उस कंडीशन में आपके पास क्या प्राप्त होगा इसको देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 8 दूनी 16 -1 का 1 टोटल अपान कितना मिल जाएगा 5। ठीक है, सो x इक्वल टू 16 में 1 घटाएंगे कितना मिलेगा 15 कितना मिल गया 5। इसको काट सकते हैं क्योंकि ये अंश और हर में है, मतलब भाग में संबंध है इसका, तो 5 एकम 5 5 दिया 15। तो इस प्रकार से x का मान कितना मिल गया 3 प्राप्त हो गया। अब ये देखिए हमारे पास हमने 0 1 2 रखा, तो जिसकी वजह से आपके पास x के भी 3 मान प्राप्त हुए हैं। तो चलिए इसको हम सारणी बना के रख देते हैं। तो देखिए सारणी 1 है ना, इसको सारणी 1 दे देते हैं नाम। ठीक है, यहाँ पर हम कॉलम बना लेते हैं। ऊपर में x और नीचे में y। चलिए y का मान पहले क्या रखे हमने 0 रखने पर उस स्थिति में पहले लाइन से लिख लीजिएगा 0 1 और 2। अब देखते हैं 0 रखने पर आपके पास x का मान कितना प्राप्त हुआ था, तो इसका मान प्राप्त हुआ था, देखो y का मान 0 रखने पर x का मान मिला था क्या -0.2, तो यहाँ पर -0.2। उसके बाद 1 रखने पर हमारे पास मान कितना प्राप्त हुआ था, देखिए 1.4, तो 1.4 और 2 रखने पर भी आपने देखा कितना प्राप्त हुआ था 3 प्राप्त हुआ था, तो ये हमने क्या कर दिया 3 रख दिया। तो इस प्रकार से समीकरण 1 के लिए हमारे पास सारणी 1 प्राप्त हो गई। अब यही प्रक्रिया हम दूसरे समीकरण के लिए भी लागू करेंगे जो हमारे पास इस प्रकार से दर्शाया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए समीकरण 2 लेते हैं। हमारा समीकरण 2 कहता है 3x - 24 अपान 5y प्लस 3 अपान 5 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कहते हैं समीकरण 2 यहाँ हम ले लेते हैं। तो समीकरण 2 कहता है देखिए 3x - 24 अपान 5y प्लस 3 अपान 5 इक्वल टू क्या मिला 0। अब इसे हम क्या करना है, सेम हमारे पास जो समीकरण 1 में हमने जो किया था वैसे ही सेम इसके लिए भी हमको सारणी प्राप्त करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे y और जो हमारे पास 3 अपान 5 वाला है उसको भी हम क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या, पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करते हैं तो उसके निश्चय में देखिए हमारे पास क्या प्राप्त होता है 3x का 3x ये देखिए सबसे पहले जो माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं 24 अपान 5y और ये जो प्लस है इधर क्या हो जाएगा -3 अपान 5। ठीक है, इसके पश्चात सबसे पहले इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो 3x का 3x, ठीक है, लसा लेते हैं, भिन्नात्मक संख्या है हमारे पास है, तो 5 और 5 का लसा कितना मिलेगा 5 मिलेगा। 5 का पार्ट के साथ 5 के साथ पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा, उसी स्थिति में 5 एकम 5, तो एक जो आपके पास है उसका भागफल का इसके साथ गुणा करेंगे 24 एकम 24 और ये y का y -5 एकम 5 एक बार गया 1 3 एकम 3। इस प्रकार से आपके पास
24y माइनस 3 पूरे बटा कितना मिला 5 मिला। अब चूंकि हमको x का मान ज्ञात करना है, इसका आंसर क्या करेंगे हम 3 को भी पक्षांतर कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर कीजिए। तो ये जो गुणा है किस में जाएगा, भाग में, अर्थात 24y माइनस 3 अपान 5, ये देखिए ये आ जाएगा नीचे में इंटू 3। अब चलिए इसको हल करें तो उस स्थिति में x इक्वल टू 24y का 24y माइनस 3 का 3 अपान 5 दिया 15 आपके पास प्राप्त हो जाता है। अब इसको हम हल करते हैं कि हमारे पास एक एक करके इसको आप समीकरण 4 बना दीजिए, क्योंकि हमारे पास x का अपूर्ण मान मिल गया। यहाँ पर भी हम y का मान 1 2 3 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने शुरुआत में 0 से रखना शुरू किया था, 0 1 2 3 ऐसा रखा था। अब इस सवाल में आप 1 2 3 से आप रखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम मान रखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 4 में y इक्वल टू 1 रखने पर, तो चलिए रखेंगे। तो उसका निश्चय में क्या मिलेगा, x इक्वल टू, जैसे कि आपने देखा 24 इंटू वाई का मान हमने कितना रख दिया 1, ठीक है। जैसे मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको कि 24y माइनस 3 अपॉन 15 मिला है, ठीक है। तो 24 का 24 इंटू 1 का 1 हमने किया, माइनस 3 अपॉन 15 लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं माइनस 3 अपॉन क्या 15, टोटल अपॉन में है, सॉरी, है ना। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको हल करें। सो x इक्वल टू 24 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे, तो 24 का 24 माइनस 3 का 3 अपान कितना मिल जाएगा 15। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो x का x यहाँ पर 4 में 3 गया कितना मिला 1, और 2 का 2, पूरे एक बटा कितना मिल गया 15, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। तो चलिए हल करें। तो उसका निशान में देखिए क्या प्राप्त होगा। 15 का पार हम 21 के बाद पढ़ेंगे, तो उसका निशान मिलेगा 15 एकम 15, ठीक है। अब 21 में यदि हम 15 को घटाते हैं तो उस स्थिति में ये हो गया 11, 11 में 5 गया 6, ठीक है, और 1 में गया 0, हमारे पास 6 मिला, ठीक है। तो 15 में 6 जा नहीं सकता, इसलिए कहाँ से हो गया दशमलव लिए, हो गया 0, और उसका निशान हो गया क्या 60, तो 15 चौक 60। तो 1.4 आपके पास x का मान मिला, कब, जब y का मान कितना रखे 1 रखने पर, ठीक है। अब आगे फिर से दूसरा मान बदलते हैं समीकरण 4 में, ठीक है। इस बार क्या लेंगे, y इक्वल टू 2 रख सकते हैं, 2 रखने पर। तो चलिए फिर से रखते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास दर्शाया गया 1 रखे थे, वहाँ पर 2 रखेंगे, तो हमारे पास x इक्वल टू, ठीक है, ये 24 का 4, अब 1 रखे तो वहाँ पर 2 रखो, 2 माइनस 3, टोटल अपॉन कितना मिल जाएगा आपके पास 15। चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले देखिए 24 दूनी 48 हो गया, माइनस 3 का 3, टोटल अपॉन कितना मिल गया 15। सो x इक्वल टू 48 में 3, मतलब 8 में 3 गया कितना मिला 5, और ये 4 का 4, पूरे एक बटा मिल गया कितना 15, 15 का 15, 15 दिया 45, तो x बराबर कितना मिल गया आपके पास 3 प्राप्त हो गया। अब एक ठोक और मान हमको रखना है, तो चलिए एक और मान लेते हैं। क्या, समीकरण 4 में y इक्वल टू 3 रखने पर, ठीक है। तो रखते हैं फिर से वही काम, x इक्वल टू 24 इंटू वाई की जगह हमारे पास कितना रखे 3, माइनस पहले से आपके पास कितना है 3, और टोटल अपॉन कितना है 15। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने पर 24 दिया आपके पास होता है कितना 72। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 24 का पढ़ा याद नहीं है तो 3 चौक 12 का 2, हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, 72 मिला आपके पास, माइनस 3 का 3, और टोटल अपॉन कितना मिल गया 15। अब चलिए इसको हल करें। तो उस कंडीशन में देखिए 12 में 3 गया कितना मिल गया आपके पास 9, और ये हो गया कितना 6, पूरे के बटा आपके पास कितना मिल गया 15, ठीक है। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो इस स्थिति में 15 का पढ़ा पढ़िए कि आपके पास 69 से ज़्यादा मत हो, तो इस स्थिति में 15 चौक 60, ठीक है, 9 बचा, दशमलव 0 हो गया, 15 छक्के 90, तो आपके पास मिला 4.6। तो इस प्रकार से आपके पास सारणी प्राप्त हो रही है, ठीक है। सारणी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग स्थिति में, ठीक है। समीकरण 2 के लिए हमारे पास सारणी प्राप्त हुई है, तो सारणी 2 ऐसा कॉलम बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कॉलम बना के हम x और y का मान हम रखते जाएंगे।
ये x ऊपर और नीचे में हो गया क्या y, ठीक है। x का मान जैसे हमने रखा 1 रखा, उसके बाद 2 रखा, उसके बाद 3 रखा। तो जैसे जानते हैं कि 1 रखने पर हमारे पास मान इसका कितना मान प्राप्त हुआ है, x का मान 1.4, तो यहाँ पर शो कर दीजिए 1.4। उसके बाद यदि हम y का मान 2 रखें तो उसका निशान में आपके पास x का कितना मान मिला है, 3 मिला है, तो यहाँ पर क्या रख दीजिए आप 3 रख दीजिए। और अभी लेटेस्ट में x इक्वल टू y इक्वल टू 3 रखने पर x इक्वल टू कितना मिला 4.6, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4.6। तो इस प्रकार से आपने देखा प्यारे बच्चों कि हमारे पास सारणी 2 मिल गया है, ठीक है, और सारणी 1 पहले से तैयार है। तो अब क्या करेंगे, हमको एक ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे पास देखिए ग्राफ खींचने के लिए कच्चा मटेरियल हमारे पास प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ पेपर यूज़ करता हूँ जिसमें आपके पास ग्राफ जो है बना बुनाया है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास मार्केट में ग्राफ पेपर मिल जाता है, वैसे ही आपके पास ग्राफ पेपर है, ठीक है। अब इसमें मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। जैसे जानते हैं कि हमारे पास एक क्षैतिज रेखा होती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ठीक है। इसमें सेंटर में आपके पास 0 होता है, एक तरफ जो आपके पास x होता है और दूसरी तरफ क्या होता है x डेश होता है, ऊपर में उसी प्रकार से y होता है और नीचे में क्या होता है y डेश होता है। ऐसा भी ग्राफ के बारे में आप बहुत जानते हैं, ठीक है। इसमें दाईं तरफ की जो भी संख्या होती है धनात्मक होती है, बाईं ओर की जो भी संख्या होती है ऋणात्मक होती है, ठीक उसी प्रकार से ऊपर की संख्या जितनी है धनात्मक होगी और नीचे की जितनी भी संख्या आप देख रहे हैं क्या है ऋणात्मक है, ठीक है। तो इस स्थिति में चलिए हमने एक एक करके इसका मान रखते जाते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, x का मान, ठीक है। सबसे पहले देखो y का मान कितना है 0, तो ये देखो हम देखेंगे ग्राफ में y का मान कितना हो गया 0, ठीक है। उसके बाद x का मान कितना मिला है आपके पास -0.2, ठीक है। तो देखिए जरा कि हमारे पास कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए 0.2 बोला गया है, तो ये माइनस हमारे पास इधर मिलेगा x डेज की ओर, ठीक है, x का, तो उसका निशान में माइनस है, तो ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, तो यहाँ पर आपके पास प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करिए 0 और -0.2 जो है वो यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इसे आप चाहें तो आप यहाँ पर अलग से शो कर सकते हैं। x का मान पहले लिखेंगे -0.2 कॉमा आपके पास कितना मिल गया 0, ऐसे लिखेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा ये निर्देशांक होता है जिसमें पहले x को रखा जाता है, देन आफ्टर y को रखा जाता है इसका मान। उसका दूसरे पर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कि x का मान कितना मिला 1.4 और y का मान कितना मिला 1। तो चलिए इसको देखें, तो x का मान मिला 1.4, ठीक है, तो ये धनात्मक में है तो दाईं तरफ मिलेगा आपके पास 1 मिला यहाँ पर, और उसके बाद गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। उसी प्रकार से y का मान कितना मिला है 1 मिला है, तो यहाँ पर देखिए 1.4 इसका मिला x का, और y का मान ये देखिए ऊपर में धनात्मक 1 मिला। तो ये दोनों रेखा वहाँ कहाँ पे मिली है इसको ध्यान दीजिएगा। तो इससे मैं क्या करता हूँ, मैं डॉट लाइन से यहाँ पर, ठीक है, डॉट लाइन से क्या कर देता हूँ शो कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये 1 और ये मिला 1.4, ठीक है। इत्तेफाक से जहाँ पर हमने लिखा था वहीं पर वो मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। आप दूसरी तरफ इसको हटा के लिख सकते हैं, ठीक है। ये मिल गया आपके पास क्या जिसका मान है 1.4, ठीक है, कॉमा कितना मिल गया आपके पास 1, ये हो गया आपके पास दूसरा। तो पहला डॉट यहाँ पे मिला, ठीक है, दूसरा डॉट यहाँ पे मिल गया। देन आफ्टर हम तीसरे पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए x का मान कितना मिला आपके पास 3 है, y का मान कितना मिला 2, तो x का मान 3 यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, और y का मान आपके पास कितना में 2, तो दोनों आपके पास कहाँ पे मिले यहाँ पे मिली है, ठीक है। तो इसे हम डॉट डॉट लाइन से क्या कर देंगे शो कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा अच्छा रहेगा तो आप स्केल का उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया तो इसको आप शो कर दीजिए 3,2, यहाँ पर हमने शो कर दिया। अब देखिए तीनों डॉट है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों जो है की सहायता से हम एक सीधी रेखा स्केल की सहायता से क्या कर सकते हैं खींच सकते हैं। तो चलिए स्केल की सहायता से हम यहाँ पर क्या कर देते हैं एक सीधी लाइन खींच देते हैं, ठीक है। ये तो ये हमारे पास पहले समीकरण के लिए, ठीक है, ग्राफ तैयार हो गया। इसे आप समीकरण 1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सारणी 2 प्राप्त हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर पीछे पलट के आपको दिखाता हूँ सारणी 2 का मान कितना प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसके बेसिस पर हम क्या करेंगे उसका मान हल करेंगे, ठीक है, और रखते जाएंगे। तो चलिए देखिए सारणी 2 के लिए हमारे पास ये सारणी 2 है। x का मान मिला है 1.4, ठीक है, और y का मान कितना मिला 1, तो इसी ग्राफ में हम शो करेंगे। x का मान मिला है 1.4, अगेन देखो 1.4 यहीं पर है, और y इक्वल टू कितना मिला है 1, तो इत्तेफाक से ये यहीं पर मिला है तो उसको डबल लिखने की ज़रूरत
नहीं है, ठीक है, क्योंकि धनात्मक में ही है, यहाँ पर मिला, ठीक है। आपके पास फिर से सुन लीजिएगा x का मान मिला है 1.4 और y का मान मिला है कितना 1। तो ये देखो x का मान मिला 1.4, ये y का मान कितना मिला है 1, ठीक है। यहीं पर मिला है जो हमारे पास पहले समीकरण के लिए डॉट मिला था। उसके बाद दूसरा देखो x इक्वल टू कितना मिला है 3 और y इक्वल टू कितना मिला है 2। तो ये देखिए x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, ये भी हमारे पास दूसरा नहीं, यहाँ पर सटीक मिला है, ठीक है। उसके बाद तीसरा मान मिला है, देखिए x इक्वल टू 4.6, चलिए x इक्वल टू 4.6, तो देखो 4 के बाद 1 2 3 4 5 ये लाइन दिखाई दे रही है और ये 6, ठीक है, ये लाइन 6 4.6 का ये लाइन है। इसको मैं डॉट से शो कर देता हूँ, यहाँ पर भी आगे और ले जाएंगे। अभी y इक्वल टू कितना मिला है 3 मिला है, तो ये 3 यहाँ पर है। तो उस कंडीशन में ये देखो ये आपके पास मेरा है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो इसे आप स्केल की सहायता से डॉट लाइन में क्या कर दीजिए, शो कर दीजिए इस प्रकार से। तो आपने देखा कि हमारे पास ये देखिए ये लाइन मिला, ये डॉट, दूसरा डॉट ये मिला और ये तीसरा डॉट ये मिला। अगर हम तीनों को अगर मिलाकर अगर स्केल के साथ खींचते भी हैं तो इसी के ऊपर डबल खींचाएगा, ठीक है। तो उसको और डबल खींचने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारे पास दोनों समीकरण के लिए हमारे पास क्या मिला, एक ही रेखा मिली है। इसको आप नीचे में लिख लीजिएगा, क्या, समीकरण 2 दोनों के लिए मिला है। अर्थात स्पष्ट हो रहा है कि एक रेखा जो है दूसरी रेखा के ऊपर जा रही है, इसको बोलते हैं क्या, समपाती रेखा, है ना। तो इस स्थिति में हम लिखेंगे क्या, स्पष्ट है कि रेखाएं क्या है, समपाती हैं, ठीक है। अतः समीकरण का अनंततः अनेक हल होगा। इसलिए अनेक हल होगा, ये हो गया क्या आंसर, ठीक है। इसलिए अनेक हल होगा क्योंकि ये देखिए हर जगह पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। और हम ये जानते हैं हर जगह पर स्पर्श करने की स्थिति में इसके अनंततः अनेक हल होता है। अगर ऐसा हुआ कि आपके पास दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं एक जगह पर प्रतिच्छेद करती है, जस्ट लाइक दिस, देखो उंगलियां हमारे पास है दो, ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है, तो उस कंडीशन में अलग अलग दिशा में यदि प्रतिच्छेद करती है तो उस कंडीशन में जहाँ पर प्रतिच्छेद हुआ वहाँ पर एक हल प्राप्त होता है। यदि दो रेखाएं इस प्रकार से जाए कि हमारे पास देखो उंगली के समान बिल्कुल सीधी जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, ये समांतर रेखा कहलाती है। इस स्थिति में चूंकि प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इस कारण से इसका कोई भी हल नहीं होता। और तीसरा जो आपके पास कंडीशन होती है जिसमें एक रेखा दूसरी रेखा पर बिल्कुल चिपकती हुई जाती है, हर जगह पर स्पर्श कर रही है, तो उस स्थिति में क्या है कि हमारे पास समीकरण का क्या मिलेगा, अनंततः अनेक हल होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ग्राफ पेपर को मैंने पेन से इसलिए बनाया है क्योंकि आपको वीडियो में आपको अच्छे समझ में आए। ध्यान रखना कि आपको ग्राफ पेपर जो है पेन से बनाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर साफ और स्पष्ट आपको समझाने के लिए ही मैंने पेन का इस्तेमाल किया है। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी ज्ञान बांटने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर अन्य क्वेश्चन आपको दिक्कत डालता है तो उसके निश्चित में आप कमेंट करके आप मुझसे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।